वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2। ऑलमोस्ट हमने सब टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दीज आर आई थिंक ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टेकन। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे 3 वीडियो बनेंगे। ये पार्ट 1 है, आप इसके बाद पार्ट 2 और 3 ज़रूर देखें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो देखिए, अगर x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, तो इट मीन्स हम अगर x माइनस 1 की ज़ीरो निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1। तो इट मीन्स ये जो 1 है वो इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो होगी। तो ये 1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरो होगी। तो हम इस पॉलिनॉमियल में x की जगह 1 भर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। बाय फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। बाय फैक्टर थ्योरम 1 इज़ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल जो हमें पॉलिनॉमियल दिया है। ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल है, इसमें हम x की जगह 0 भर देंगे, 1 भर देंगे। तो 4x पावर 3 मीन्स 1 पावर 3 प्लस 3 1 स्क्वायर, x की जगह 1 लिखना है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है यू पुट हेयर 1। तो देखिए 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4 एंड प्लस 4 कट गया, 3 प्लस के इज़ 0, तो k विल बी -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी CBSE ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स A की भी है, हिंदी कोर्स B के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 4 5 मार्क्स में भी आ सकता है, और हर बार ऐसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो इसका हम नाम ले लेते हैं, लेट नेम ऑफ दिस पॉलिनॉमियल बी px। तो इसको नाम दे दिया px। अब हम सबसे पहले 5 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो वर्डिंग ये लिखनी है आपने अभी, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5 आर, तो वो हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस 1, आपने प्लस माइनस दोनों लेने हैं, एंड प्लस माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 4 फैक्टर आ गए, +1 -1 +5 -5। इनमें से कोई एक उठा लो और यहाँ x की जगह भर दो। अगर तो आ गया आंसर 0, तो इसका मतलब वो इसकी 0 होगी। ठीक है। तो लेट्स चेक विद 1, है ना। 1 से चेक करते हैं सबसे पहले, देखते हैं 0 आती कि नहीं, या फिर आप -1 से भरो, आपकी मर्ज़ी है, किसी से भी चेक करना है आपने। तो मैं चलो -1 से कर लेता हूँ चेक। x की जगह -1 भर दो। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। देखते हैं आंसर 0 आता कि नहीं। -1 की पावर 3 इज़ -1 ओनली, सो -1 का स्क्वायर इज़ +1, +1 इंटू -3 इज़ -3 ओनली। -9 -1 इज़ +9 एंड देन -5। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस के हो गए, -1 -3 -5, दैट इज़ -9, एंड प्लस के भी -9, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इट मीन्स -1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल की 0 है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर -1 इज़ द 0, देखिए -1 इज़ 0 ऑफ px। तो अगर -1 0 होगी तो x + 1 विल बी द फैक्टर, x + 1 विल बी फैक्टर ऑफ px। ठीक है। तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे,
x प्लस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x प्लस वन इसका फैक्टर है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम x प्लस वन से डिवाइड कर देंगे। तो क्या पॉलिनोमियल है ये, x पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। और जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे देखना रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x प्लस वन इसका फैक्टर है इसलिए। तो बताइए जी, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x पावर 3 बन जाए, दैट इज़ x²। तो x² को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर्स आएंगे वो लाइक टर्म के नीचे लिखते जाना है। तो x² इंटू एक्स दैट इज़ x³, x² इंटू 1 दैट इज़ प्लस x², ठीक है। अब साइन चेंज करने होते हैं यहाँ पर। तो प्लस था माइनस बन गया, प्लस था माइनस बन गया, फर्स्ट नंबर तो कट गया। अब माइनस के 3x² माइनस x² बन गए माइनस के 4x² एंड अदर्स यू ब्रिंग एज इट इज। नाउ x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x² बन जाए, दैट इज माइनस 4x ओनली। तो माइनस 4x को x से किया तो माइनस 4x² बन गया, माइनस 4x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज माइनस 4x। अब क्या होगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस और हेयर ऑल्सो प्लस, ये कट गया। यहाँ पे माइनस 9x प्लस 4x दैट इज माइनस 5x एंड ब्रिंग डाउन दिस माइनस 5 एज इट इज़। सो x को कितने से मल्टीप्लाई करें माइनस 5x आ जाए, सो माइनस 5 से। तो माइनस 5 इंटू एक्स इज़ माइनस 5x, माइनस 5 इंटू 1 इज़ माइनस 5। सो साइन चेंज प्लस प्लस, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट साइन, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि x प्लस वन इसका फैक्टर है। अब हम एक एल्गोरिदम लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, x पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर ये है इंटू कोशिएंट इज दिस एंड प्लस रिमाइंडर मीन 0, तो 0 करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, क्योंकि क्यूबिक है इसके 3 फैक्टर आने चाहिए, तो 2 यहाँ बन जाएंगे। इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, 2 फैक्टर यहाँ से आएंगे, एक ऑलरेडी है, 3 बन जाएंगे। तो बताइए जी इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी। हमने माइनस 4x को ऐसे ब्रेक करना है, यू कैन से माइनस 4 को ऐसे ब्रेक करना है, जो 2 ब्रेकिंग पार्ट आए उनका सम तो माइनस 4 ही आए, बट प्रोडक्ट उनका इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मीन्स माइनस 5x² आना चाहिए। तो इसकी क्या स्प्लिटिंग रहेगी, माइनस 5x एंड प्लस x। तो देखिए इनका टोटल करेंगे तो बन जाएगा माइनस के 4x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x² ही बनेगा। तो ये हमने इसकी स्प्लिटिंग कर डाली है माइनस 5x प्लस x करके, और माइनस 5 एज इट इज़। तो देखिए आगे x प्लस 1, अब इन दोनों में कॉमन कितना है, x बचा के अंदर, x यहाँ पे और माइनस 5 यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन प्लस 1, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 5, ठीक है। तो हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, पहला फैक्टर ये, दूसरा यहाँ से, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5। तो यहाँ क्या बचा, इनमें x माइनस 5 कॉमन लिए तो x बचा, यहाँ प्लस 1 बचा। तो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन, वी हैव दीज 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ऐसे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइज 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो देखिए इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या फॉर्मूला बन सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो माइनस वाले नंबर है उनमें कॉमन वेरिएबल क्या है। तो देखिए ये माइनस वाला नंबर है हमारे पास ये, तो इसमें वेरिएबल है एक्स वाई और इसमें है वाई जेड, तो कॉमन क्या रहा, वाई। तो वाई को हम नेगेटिव का लेंगे, क्योंकि इस वाई के नेगेटिव होने की वजह से ये 2 टर्म्स नेगेटिव हो चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताओ 4x² किसका स्क्वायर है, हाउ टू राइट दिस एज अ होल स्क्वायर। तो इट विल बी 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लिखेंगे इसको, बट माइनस वाई लिखना है क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे नेगेटिव y आएगा, ठीक है, प्लस z² एज इट इज़ दैट इज होल स्क्वायर ओनली, प्लस 2ab, देखो 2 माइनस 4xy को हम ब्रेक करेंगे, प्लस 2a इज़ 2x, b इज़ माइनस वाई, ठीक है।
प्लस 2bc, 2b इज़ माइनस वाई, c इज़ z। आगे है फॉर्मूले में 2ca, ठीक है। तो 2 हमारे पास c है z एंड a है 2x। तो चेक कर सकते हैं, ये इन्हीं को ब्रेक करा हमने, ये बना है, इसको ब्रेक करके ये बना है, इसको ब्रेक करके ये बना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे? यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आंसर इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है 2x प्लस b कितना है माइनस वाई, तो प्लस माइनस इज माइनस ओनली, प्लस z का होल स्क्वायर। तो फैक्टराइज लिख रहे हैं तो इसको 2 टाइम्स लिख दो क्योंकि वो पावर 2 है। तो ये बन गई हमारी फैक्टराइजेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवेल्युएट दिस। सो 104 की पावर 3। तो देखिए 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 पावर 3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। व्हाट इज़ दैट? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें आप इसको ब्रेक कर दो। a क्यूब क्या बन जाएगा? यहाँ पे a 100 है और b यहाँ पे 4 है, तो a क्यूब मीन्स 100 क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 4 क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू a प्लस बी मीन्स 100 प्लस 4 आ जाएगा। सो नाउ इट बिकम्स 100 क्यूब मीन्स 10,000 और 1 and 6 zeros, not 10,000, 1 and 6 zeros। 4 cube is 64 plus 3 into 4 12, 12 into 100 is 1200 and inside it is 104। 100 plus 4 is 104। So 1 and 6 zeros, then 64, then मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 0 तो पहले लिख दो आप, 2 0। अब 12 से 104 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 ज़ा 48, ठीक है। 8 हेयर, 4 एज कैरी, 12 0 0, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन सबको ऐड करेंगे सेपरेटली। देखिए 1 and 6 zeros, देन अगला नंबर, ठीक है, और ये कर दो ऐड 4 6 8 4 2 1 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज फैक्टराइज 8x पावर 3 प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x स्क्वायर वाई। तो इसमें एक्स वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो हाउ टू राइट 8x क्यूब एज होल क्यूब, दैट इज 2x का होल क्यूब, एंड 27y क्यूब को कैसे लिखें? 3y का होल क्यूब प्लस, अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया, तो आगे हमें पता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चेक कर लो क्या यही ब्रेकिंग है। देखो इसको क्या बनेगा, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 36xy बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, तो यही है। अगला क्या बनेगा, 3 स्क्वायर 9, 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 54xy स्क्वायर, सेम बनेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका आंसर क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये फैक्टराइजेशन बनेगी। यहाँ पे a कितना है 2x प्लस b कितना है 3y, तो इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, लाइक 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज 8x पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले 8 को लिख दो आप 2x पावर 3, ये बन गया a क्यूब
प्लस बी क्यूब इज़ ऑलरेडी वी हैव, प्लस सी क्यूब इज़ 3z क्यूब, ये बन गया 27z क्यूब को, तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab देखो ये 18xyz बना कि नहीं, 3 इंटू 2 6 3 ज़ा 18xyz है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसका आंसर है। तो हमें यहाँ वैल्यू भरनी है फैक्टराइज करने के लिए। तो यहाँ पे a कितना है 2x प्लस b कितना है y प्लस c कितना है 3z। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस इंटू दिस तो माइनस 2xy बन जाएगा, माइनस बी सी तो माइनस y इंटू 3z दैट इज़ माइनस 3yz माइनस सी ए दिस इंटू दिस 6xz बन जाएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। सो अगले क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो ज़रूर नेक्स्ट पार्ट भी देखें। सो आई होप यू enjoyed this video or you understand from this video. Thank you so much.